हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपका स्पेशली किस पर है? यूसेज ऑफ सेमीकोलॉन टू जॉइन क्लॉजेस। ठीक है, तो बच्चे ज्वाइन करने से पहले यानी सेमीकोलॉन का यूज करने से पहले हम देखते हैं कि क्लॉज होता क्या है। देखिए, क्लॉज को समझना बड़ा सिंपल है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होगा एंड वर्ब भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लायन रोड एट इट्स प्रे, यानी जो लायन है वो अपने प्रे पर रोर करता है। तो यानी कि इसमें आपका देखिए लायन क्या है, सब्जेक्ट है, और आपका रोर करना क्या है, वर्ब है। तो ये एक सिंपल क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेमीकोलॉन की, कि सेमीकोलॉन से किस तरीके से हम ज्वाइन भी कर सकते हैं अपने क्लॉजेस को। बट आप ध्यान रखना, क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग सेमीकोलॉन इफ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही सेमीकोलॉन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यू नो दैट वी कैन कंबाइन सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड, और, बट, येट एंड देन, कि आप सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं हम एंड, और, बट, येट और देन से। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि नो सच वर्ड सीम्स एप्रोप्रिएट, कि ऐसे वर्ड से ज्वाइन करना अप्रोप्रिएट नहीं लगता। तो उस सिचुएशन में इन दिस केस वी यूज अ सेमीकोलन, ठीक है, और अ डैश टू कंबाइन टू क्लॉजेस। सो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल इन्होंने हमें दिया हुआ है, और वो क्या है? शी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, आई डाउट शी विल बिकम अ सिंगर लाइक हर मदर। तो यहाँ पर देखिए एंड, बट, येट लगाना अप्रोप्रिएट नहीं था, तो इसको किससे ज्वाइन किया गया है? सेमी कॉलन से। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या बन रहा है कि जो सेकंड सेंटेंस है, आई डाउट शी विल बिकम अ सिंगर लाइक हर मदर, ये जो सिंगल आपका जो सेकंड क्लॉज है, ये आपको यानी कि स्पीकर का ओपिनियन दे रहा है फर्स्ट क्लॉज के लिए, कि यानी क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक में, तो वो अपनी मम्मी की तरह सिंगर नहीं बन सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब देखिए समझते हैं क्वेश्चन हमें क्या करना है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है? Here is a sentence from the text that uses semicolons to combine clauses। अब देखिए हमारा जो चैप्टर है सरमन एट बनारस, उसमें से ही हमें एक टेक्स्ट दिया गया है जिसमें कि सेमीकोलॉन्स का यूज किया गया है। ब्रेकअप द सेंटेंस इनटू 3 सिंपल सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? उस पैराग्राफ को ब्रेक कर देना है, 3 सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। कैन यू से दैट, कैन यू देन से दैट विच हैज बेटर रिदम। अब हमें बताना है कि बेटर रिदम कौन से सेंटेंसेस का बनता है। जो आपने ब्रेक किए यानी सिंगल, आपने जो 3 सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं उनका बेटर रिदम है, या फिर जो सिंगल सेंटेंस सेमीकोलॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है उससे मिलके बना है उसका बेटर रिदम है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं अपना पैराग्राफ और ये जो इन्होंने हमें सेंटेंस दिया है। For there is not any means by which those who have been born can avoid dying. After reaching old age there is death, of such a nature are living being। ठीक है, ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है जिसमें हमारा कितनी बार सेमीकोलन का यूज हुआ है? 2 बार। अब हमें इसे ब्रेक करना है 3 सिंपल सेंटेंसेस में। देखिए करना बड़ा इजी है। पहला सेंटेंस हम लिख देते हैं, For there is not any means by which those who have been born can avoid dying। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आफ्टर रीचिंग, यानी कि देखिए जहां पे सेमीकोलॉन खत्म हो रहा है वहीं से आप ब्रेक करेंगे। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। एंड जो थर्ड सेंटेंस है आपका, सच इज द नेचर ऑफ लिविंग बींग्स। अब देखिए सच इज द नेचर ऑफ लिविंग बींग, ये तो बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर हमने इसको सिंपल सेंटेंस में लगा दिया है, हमने इसको सिर्फ अलग कर दिया है, ब्रेक कर दिया है बाकी 2 सेंटेंसेस से। अब देखिए सिंगल सेंटेंस क्या था, बिल्कुल उसका मीनिंग बन रहा है अच्छे तरीके से। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है आपका जो सेकंड क्लॉज है, ये इसका मीनिंग ज्यादा बन रहा है अगर आप इसे फर्स्ट सेंटेंस के साथ सेमीकोलॉन से जोड़ते हैं। क्योंकि पहले सेंटेंस में क्या बात हो रही है कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बोर्न, कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जो लोग जिंदा हैं यानी कि बोर्न है वो डाइंग को अवॉइड कर पाए। ओल्ड एज आने पर तो आपको डेथ होगी, यानी कि आपकी डेथ होगी, देयर इज डेथ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, नेचर ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जो थर्ड सेंटेंस है ये तो बिल्कुल ही आपका जो मीनिंगफुल बन रहा है वो बन रहा है दोनों क्लॉजेस के साथ। ऑफ सच अ नेचर ऑफ लिविंग बींग्स, की लिविंग बींग्स का यही नेचर है। तो यानी
ऑब्वियसली जो सेमीकोलन के साथ हमें पैराग्राफ दिया गया है या सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है, 3 सिंगल सेंटेंसेस को, उनका बेटर रिदम है। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, द सिंगल सेंटेंस यूजिंग सेमीकोलन, यानी कि आप जब सिंगल सेंटेंस बनाते हैं यूजिंग सेमीकोलन हैज अ बेटर रिदम। When 3 simple sentences are connected, they convey better meaning and can be understood as a whole sentence। कि आप तीनों को ही जब आप कनेक्ट करते हैं सेमीकोलन से तो आप एक बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, और उसका मीनिंग भी अच्छा निकलता है, यानी बेटर निकलता है, बेटर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।